नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि लोग आपके साथ धोखाधड़ी के नए नए तरीके अपनाते हैं और ऐसा बहुत होता है कि नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप भी इस तरह की किसी धोखाधड़ी का शिकार होने से बचना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में कोई आपके साथ भी इस तरह की धोखाधड़ी कर सकता है, तो आपको सजग होने की बहुत ज़रूरत है और इस तरह की खबरों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जो अंबाला से खबर हम आपको बता रहे हैं, दरअसल हरियाणा के अंबाला से ये खबर सामने आई है, जहां पर अंबाला में रेलवे कर्मचारी से उसके बच्चों को नौकरी लगवाने की एवज में 24 लाख रुपए की ठगी की गई है। तो रकम आप समझ सकते हैं, 24 लाख रुपए कभी उनसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए गए, कभी उनसे नकद लिया गया। कुल मिलाकर जो राशि सामने आई है वो 24 लाख की सामने आई है। 24 लाख रुपए उन लोगों से हड़पे गए हैं। अभी तक जो आरोपी है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में रहने वाले हैं, जिन्होंने रेलवे कर्मचारी की जो बेटी है उसको क्लर्क के पद पर लगवाने के नाम पर ये पैसे उनसे हड़पे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि नेटवर्क कितना ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से ये लोग संबंध रखते हैं और एक नहीं, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कई तरह के झांसे लोगों को देते हैं। यहाँ पर आरोपी जो हैं वो जिस शख्स से पैसे ऐंठे गए हैं वो रेलवे कर्मचारी है और उसकी बेटी को क्लर्क के पद पर लगवाने के नाम पर ये 24 लाख रुपए की ठगी की गई है। अंबाला कैंट का ये निवासी रहने वाला है, जो कि रेल विहार में रेलवे कर्मचारी के रूप में काम करता था, जिसका नाम राजेश कुमार गौतम बताया जा रहा है। उसने इस पूरे मामले की जब फ्लैशबैक बताई तो बताया कि जनवरी 2021 का ये मामला है, जिसमें उनका जानकार सहारनपुर निवासी राजेश कुमार उनसे मिला था और राजेश कुमार ने कहा था कि मैं आपकी बेटी को आयकर विभाग में क्लर्क के पद पर नौकरी दिलवा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। आरोपी ने उससे 2 लाख रुपए लिए और 2 दिन बाद उसे लखनऊ लेकर गया। तो धीरे धीरे, पहले ये राशि थोड़ी थी लेकिन समय के साथ इसको बढ़ा दिया गया। 2 लाख रुपए उससे पहले ऐंठे गए और उसके बाद धीरे धीरे इस रकम को बढ़ाया गया। 30 लाख रुपए में फाइनली ये डील जो है वो फाइनल हुई। जिस तरह से बताया गया, जो शिकायत करता है उसने बताया है कि एक गेस्ट हाउस में उनकी मुलाकात हुई और लखनऊ के रहने वाले किसी शख्स पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसका नाम मोहम्मद राशिद बताया जा रहा है। मोहम्मद राशिद ने उसे पक्का विश्वास दिया कि मैं आपकी बेटी को नौकरी दिलवा दूंगा और आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, और कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की डिमांड उन्होंने की। कभी ऑनलाइन पैसे अपने खाते में जमा करवाए तो कभी नकद राशि भी उनसे ली गई और कई ट्रांसफ़र, कई पूरी जो हिस्ट्री है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, वो जो शख्स है जिसने शिकायत की है वो पूरी सामने रखी है कि किस तरह से उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। 6 महीने तक उसने आयकर विभाग के चक्कर काटे हैं। इस पूरे मामले के बाद लगभग 24 लाख रुपए हड़पने के बाद जो आरोपी है वो 6 महीने तक आयकर विभाग के चक्कर लगवाता रहा और उसके बाद दोनों ने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए। उसके बाद शिकायतकर्ता जो है वो उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया। और जब उन्होंने धमकी देनी शुरू की, शिकायतकर्ता की तरफ से कहा कि हम आपके ऊपर पुलिस केस करेंगे या फ्रॉड का मामला दर्ज करवाएंगे, तो ऐसे में उन्होंने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। तो आगे भी इस तरह की धमकियाँ दी गई ताकि उस परिवार को दबाया जा सके जो इस तरह की शिकायत करना चाहता है। गाली गलौज की गई। हालांकि जो पड़ाव थाना पुलिस है उसने फिलहाल 2 आरोपी इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ 406, 420 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। लेकिन आपको इस खबर से ज़रूर सबक लेने की ज़रूरत है कि बहुत से लोग नौकरी लगवाने के नाम पर आपसे धोखाधड़ी करेंगे, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी, हालांकि करप्शन को लेकर सरकारें अपनी तरफ से तमाम दावे करती हैं, सजग रहती हैं कि किसी भी तरह के करप्शन को पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामले जोर पकड़ रहे हैं। जब नौकरी के नाम पर लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं तो आपको संभलने और समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के किसी भी झांसे में अपना आए जिससे कि आप अपने पैसों का नुकसान भी कर बैठें, अपने प्रेस्टीज का नुकसान भी कर बैठें। तो ऐसे में लोगों को बहुत सजग रहने की ज़रूरत है कि इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार न हो।